शुक्रिया। भाइयों, खाना शुरू कीजिए। सिपाहियों, खाना शुरू कीजिए। तुम बहुत बेचैन हो हमें ले जाने के लिए। कोनिया में हालात कैसे हैं, कुछ बताओगे? दरअसल वहां के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है उस्मान साहब। समझ लें कि चारों तरफ खतरा ही खतरा है। तो फिर हमें वहां क्यों ले जा रहे हो? मुझे सुल्तान मसूद पर भरोसा है और आप देखेंगे कि वो कितने इंसाफ पसंद हैं। मुझे यकीन है बहुत जल्द सरहदों पर एक नया सितारा चमकेगा। लेकिन वो वजीर, वो सुल्तान को बरगला रहा है। वो सांप की तरह तेज है, जहर उगलता है वो सांप तो आखिरकार अपने बिल की तरफ ही जाएगा, लेकिन वो अपने किए की कीमत जरूर चुकाएगा। यकीन के साथ कह सकता हूं कि वजीर ये कीमत जरूर अदा करेगा। ऐसा क्यों? क्या वजह है भरोसा करने की हम पे? आपको लगता है कि आप यहां के वाहिद काई हैं? ये देखिए उस्मान साहब, काई हर जगह है और हमारा एक ही मकसद है और वो है तुर्कों की आजादी। सुल्तान मसूद का फरमान हर चीज से बालातर है और देखिएगा बहुत जल्द हम सरहदों पर एक साथ लड़ेंगे। कोनिया से लौटते ही ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे जैसा सोच रहे हो। इंशाअल्लाह। सल्जूक और उस्मान इस वक्त गार में हैं। हम जाकर चाहे तो उनका सर कलम कर सकते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दो। गार के पास कितने सिपाही हैं हमारे? बहुत ज्यादा। एक गार दुश्मन से दिफा करने के लिए अच्छी जगह होती है। हमें मोहतात रहकर कल सवेरे तक का इंतजार करना होगा। जब वो गार से निकलकर अपने रास्ते में होंगे हम उन्हें मार देंगे। इसके बाद जितने चाहो तुम दुश्मन के सर काट सकते हो। कैसा रहेगा अगर उस्मान का सर काटो? मेरी यही ख्वाहिश है। ख्याल रहे उस्मान बहादुर सिपाही है और वो मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक दीवार है। वो बर्बाद हो जाएगा। उस्मान, मुझे आलम शाह की जरूरत है और उसे तुम्हारी मौत की। अरगून खान भी मरेगा, सुल्तान मसूद भी मरेगा, तुम सब मेरे हाथों मरोगे। उन तमाम सरजमीनों का खाकान सिर्फ मैं हूंगा।
भाई भाई भाईजान, आप ठीक तो हैं भाई? वो चाउश बाहर इंतजार कर रहा है सरदार। भाई, नहीं संभाल सकते तुम काई कबीला। वो सारी मेहनत पे पानी फेर देगा। वो हमारी रियासत की बुनियाद को कमजोर कर रहा है। हुजूर, मलून खातून है, बाला खातून है, सलजान माँ है, आयगुल है। मुझे यकीन है वो कबीले को बचा लेंगे। मेरा गोकतोक भाई है वहां, वो जरूर कामयाब होंगे। ठीक कह रहे हो जहर कुतार। मेरी खातून और वालिदा उसे जरूर रोकेंगे। वो रोकेंगे। कयादत वो ही करेगा जो इसका मुस्तहिक होगा। और तुर्गुत साहब भी हैं वहां। हाँ, और जैसे ही उन्हें हमारे बारे में खबर पहुंचेगी वो हमारे पीछे जरूर आएंगे। तुर्गुत मेरे लिए एक भाई की तरह है। ओस्मान, एक बार फिर हम आमने सामने। मैंने तुम्हें तोहफा देने के लिए यहां रोका है। ले आओ उसे। गोकतोक, मेरे भाई। गोकतोक भाई, गोंगार या गोकतोक, ये मंगोल है। एक असली मंगोल। धोखे में न रहना। ये कभी तुर्क नहीं हो सकता। और कान खोल के सुन लो, जो हमारा दुश्मन बनता है, अब चाहे वो बहादुर उस्मान ही क्यों ना हो, उसे भी मरना होगा। लेकिन पहले इसको मरना होगा, क्योंकि इसने मुझसे गद्दारी की है। इसके दिल में छेद कर दूंगा। मत करना ऐसा। अगर तुमने गोकतुक के साथ कुछ किया तो फिर
पूरे तुर्कों के दिलों में इंतकाम की आग भड़केगी और तुम्हें जलाकर राख कर देगी। मेरे हुजूर, क्या हाथू ये सोचता है कि ऐसा करने से हम डर जाएंगे? इसको लगता है कि यह हमें रोक सकता है। मौत तो एक दिन सबको आनी है, मगर तसल्ली है मुझे, हक की राह में शहीद होऊंगा अपने भाइयों के सामने और अपने सरदार के सामने। मेरी गवाही देना आप सब कि हक के लिए मैंने जान दी। ऐसा ही है। नहीं, डॉक्टर, रुक जाओ। डॉक्टर, मेरे भाई, ये हाथू, मेरे भाई, छोड़ दो मेरे भाई को। छोड़ दो मुझे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, छोड़ दो इसे। डॉक्टर, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओ रसूल, नहीं, नहीं, गोकतुक, मेरे भाई, गोकतुक, मेरा भाई। गोकतुक, छोड़ो गोकतुक। एक भी तुर्क के खून के बदले मैं अगर हजारों सालिम काफिरों का खून न बहा दूं तो मुझे भी उस्मान मत कहना। तुम उन जालिमों के सरबराहों के हाथों अगर तुम में से कोई 5 आदमियों को मारे बगैर मरा तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तो चलो फिर बहादुरी से लड़ते हैं मेरे शेरों। हमारे भाई गोकतुक के लिए हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, तुमने इस मिट्टी पर मेरे भाई का खून बहाया है, अब से ये मिट्टी तुम पर हराम है।
तुम बहुत जिद्दी हो उस्मान, लेकिन तुम्हें मरना होगा। उस्मान साहब, दुआ है कि आप कभी शिकस्त ना खाएं। उस्मान साहब, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।